अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद अरबी ज़ुबान व अदब की तदरीस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंतहाई टॉपिक लेकर हाज़िर हूँ कि आया कि अरबी ज़ुबान जो है वो क़वाइद व ज़वाबित की ताबे होती है या कि क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो ज़ुबान व बयान के ताबे होते हैं। लेकिन इसके बयान से पहले मैं आपसे इल्तिमास करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन। तो अर्ज़ करता हूँ कि आम तौर पर होता ये है चूँकि कि हम लोग जो हैं वो अरबी ज़ुबान के क़वाइद व ज़वाबित, बल्कि ये बात अरबी ज़ुबान के साथ ही मुख्तस नहीं है, ये ऐसा कायदा है जो दुनिया की तमाम ज़बानों के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखता है। तो हम आम तौर पर जब भी कोई ज़ुबान सीखते हैं, चाहे वो अरबी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी ऐसी बदेसी ज़ुबान जो हमें ना आती हो, तो हम सबसे पहले उस ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित या उस ज़बान की ग्रामर, या अगर अरबी सीख रहे हों तो उसकी सर्फ़ और नहव जो है वो सीखते हैं और वो सीख कर फिर उसके मुताबिक जो है वो ज़ुबान को बोलने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है आम तौर पर, या यूँ समझ लें कि हम इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि ज़बान जो है वो क़वाइद व ज़वाबित के ताबे होती है। जी हाँ, आम तौर पर हमें यूँ लगता है, हम ज़ुबान की दुरुस्ती या उस ज़बान की गलती जांचने का एक मेयार जो अपने जहन में बना लेते हैं, वो हमारे सीखे हुए क़वाइद व ज़वाबित होते हैं जो हमने सीखे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये बात जो है वो गलत है। ज़बान जो है वो कभी भी क़वाइद व ज़वाबित की ताबे नहीं होती, बल्कि मामला बिल्कुल इसके बरअक्स होता है कि क़वाइद व ज़वाबित जो होते हैं वो ज़बान के ताबे होते हैं। अब इसकी अमली सूरत ये है, आप यूँ समझें कि मिसाल के तौर पर हमने एक कायदा बनाया कि फ़ाइल जो है वो हमेशा मरफ़ू होता है और मफ़ऊल जो है वो हमेशा मंसूब होता है, और ये एक बड़ा ही अमूमी कायदा है। मैं एक मिसाल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन हम कहीं देखते हैं अचानक कि फ़ाइल जो है वो बजाय मरफ़ू होने के वो कहीं मंसूब लिखा हुआ है, और है भी ऐसी जगह, किसी ऐसी किताब के अंदर है, किसी ऐसे अहले ज़बान के कलाम के अंदर हमें मिलता है कि जो बड़ा मुस्तनद है। तो हम फिर ये नहीं कहेंगे कि इन साहब ने जो है वो गलती की है। जी हाँ, हम ये कहेंगे कि ये एक इस्तिस्नाई सूरत है। हम ये कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम वहाँ अपने कायदे या अपने ज़ाब्ते के अंदर थोड़ी सी तरमीम कर लेंगे। हम उस कायदे और ज़ाब्ते के अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा कर लेंगे कि अगर ऐसे हालात हों, अगर ऐसा सियाक हो, अगर ऐसा सबाक हो तो यूँ भी हो सकता है। जी हाँ, तो ज़बान व बयान जो है उसको देख देख कर, ज़ुबान को देख देख कर हम जो हैं अपने कायदे और ज़ाब्ते जो हैं वो तरतीब देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम ज़बान व बयान को देख कर ये हुक्म लगा दें कि ये जुमला जो है वो गलत है या ये जुमला दुरुस्त नहीं है। ये सिर्फ सीखने की हद तक है, ये उस हद तक है जो हम आम तौर पर समझते हैं, वरना हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। हकीकत के अंदर जो मेयार है वो अहले ज़बान है। जी हाँ, अहले ज़बान एक लफ्ज़ को जैसे इस्तेमाल करते हैं, अहले ज़ुबान का जो लब व लहजा होता है असल के अंदर जो है वो मेयार वो है। जी हाँ, ये जो ग्रामर होती है, ये जो क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, या ये जो सर्फ़ व नहव होती है, ये तो हमने उन अहले ज़ुबान का चलन देख देख कर एक रिवायत कह लें, एक रवैया कह लें, वो हमने कशीद किया होता है, और उसको फिर हम जो है मुख्तलिफ़ कायदों और ज़ाब्तों की सूरत में हम जो है वो बयान करते हैं। लेकिन ये जो कायदे और ज़ाब्ते होते हैं, फिर ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये उस ज़बान को जो है अपने पीछे पीछे जो है वो चलने के लिए मजबूर करें। आइंदा के लिए भी हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए जो अहले ज़ुबान की जो ज़ुबान है, अहले ज़ुबान का जो चलन है, हम उसको देखते रहेंगे और उनको देख देख कर ही जो है अपने कायदे और ज़ाब्ते जो है वो बनाते रहेंगे। चुनांचे जहाँ कहीं हमें अपना कायदा और ज़ाब्ता जो है वो टूटता नज़र आएगा, हमें अपना कायदा और ज़ाब्ता जो है हमें ऐसा नज़र आएगा कि हमने जो कायदा और ज़ाब्ता बनाया है, ये जुमला जो लिखा हुआ है ये उसके बरअक्स है, तो हम ये देखेंगे कि ये जुमला और ये जो फ़िक्रा है या जो ये लाइन है, ये किसने कही है, ये किसकी किताब के अंदर है,
اگر وہ کوئی مستند اہل زبان ہے تو ہم پھر اس جملے کو درست نہیں کریں گے، ہم اس جملے کو غلط قرار نہیں دیں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، اپنے قاعدے اور ضابطے کے اندر اور اضافہ کر لیں گے، یا تو اس کے اندر ترمیم کر کے اس قاعدے ضابطے کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے اضافہ کر لیں گے، یا پھر ہم کہہ دیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ جی ہاں، یعنی ہم اپنے قاعدے اور ضابطے کے اندر استثناء کر لیں گے۔ چنانچہ اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ زبان جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی قواعد اور ضوابط کی تابع نہیں ہوتی، بلکہ قواعد اور جو ضوابط ہوتے ہیں، جو گرامر ہوتی ہے، جو صرف و نحو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ زبان کی تابع ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر ایک بڑی بنیادی جو ہے وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور عربی زبان کی تدریس کے اندر اس چینل سے معاونت حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔